आशीर्वाद मांगने के लिए आया। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू 5 साल मुझे मौका दीजिए, फिर देखिए। बकवास कर रही है, हमें रोड पे ले आया, अभी जेल में डालेगा क्या पत्थर तोड़ने के लिए? बाबूया आप इसकी बातों में मत आना। मैं चाय बेचता था तो अब क्या धोती बेचेगा मेरा? बिस्तर के नीचे से करोड़ों करोड़ों रुपये मिल गए। तो जाके पुलिस स्टेशन में बताना। पिछली बार जब मैंने धुरंधर फिल्म पर वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार हैं। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये बीजेपी के चाटुकार हैं। अब मुझे लगता है कि ये महाचाटुकार हैं। ये इस लेवल के चाटुकार हैं कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन भी जेलस फील करेगा इन्हें देखकर, सोचेगा काश मुझे भी आदित्य धर जैसा कोई मिल जाता। अच्छा धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है, ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वो भी एक इंटरवल के साथ। नॉर्मली एड्स को स्किप किया जाता है, लेकिन इस एड को 500 रुपए देकर आप खुद थिएटर में देखने जा सकते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला। तो चलिए शुरू करते। जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। आप में से जो लोग नरेंद्र मोदी को अभी भी सपोर्ट करते हैं उनकी भयंकर तरीके से आंखें खुलने वाली। तो चलिए शुरू करते। चलो भाई देखो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो? नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ एक चीज मैं साफ कर दूं, इससे पहले कि कुछ लोग रोएं कि बार बार सरकार को क्यों बीच में लाते हो, हमारे पापा की इसमें क्या गलती है। नरेंद्र मोदी खुद को गंगा पुत्र कहा करते थे, तो अब नमामि गंगे के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? क्यों नहीं मांग रहे वोट काम पर? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये मेक इन इंडिया का शेर याद है दोस्तों? अब तो ये शेर कहीं नहीं दिखाई देता किसी चुनावी पोस्टर पर। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन, लुक ईस्ट पॉलिसी, करोड़ों रोजगार, खत्म। नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना, अग्निवीर। अरे कुछ तो ऐसा होगा जिसके दम पर चुनाव लड़ सको। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? राहुल गांधी ने तो नरेंद्र मोदी को ओपन डिबेट के लिए भी चैलेंज कर दिया है। इतना अच्छा मौका है कि राहुल गांधी के साथ 1-on-1 डिबेट करें और बता दे लोगों को, देश की जनता को दिखा दें कि इन्होंने 10 साल में कितना काम किया। मजदूरी कर रहा। लेकिन ना तो इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इन 10 सालों में, ना कोई अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू किया जिसमें कोई खुलकर सवाल पूछ सके इनसे। कहां से इनमें हिम्मत होगी एक डिबेट करने की? ऑल आउट रेस्ट पर्पल बॉर्डर खत्म। जितना नजर में रहोगे उतना लोगों के दिमाग में घुसोगे। सही पकड़े हैं। अखबार पर नरेंद्र मोदी, रेडियो पर नरेंद्र मोदी, टीवी चैनलों पर नरेंद्र मोदी, फेसबुक पर नरेंद्र मोदी, पेट्रोल पंप की होर्डिंग्स पर नरेंद्र मोदी। ये भगवान क्या जुल्म है। सड़क पर पोस्टर छपे हैं, गूगल एड्स पे करोड़ों खर्च करके अपना चेहरा दिखा रखा है हर एक सरकारी स्कीम के इश्तिहार पे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे ये सब तो छोड़ो, कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे भी नरेंद्र मोदी। सेल्फी पॉइंट्स तक बना डाले इन्होंने जगह जगह। कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। 2022 की इस रिपोर्ट को देखिए। आईएनबी मिनिस्ट्री ने बताया कि सरकार ने 8 सालों में 6,400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किया एडवर्टाइजमेंट्स पर। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। हर रोज का 71 लाख रुपए तो अखबारों में ऐड देने में लगा दिया। क्या बात कर रहे हैं? और ये सब तो सरकारी पैसे से चलने वाली एड्स थी। इसके अलावा जो पार्टी फंड से चलने वाली एड है वो अलग। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। गोदी मीडिया के एंकर जो दिन रात चाटुकारिता करते हैं वो अलग। हर जगह नरेंद्र मोदी। उड़ीसा में जाकर कहते हैं कि उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, और कर्नाटका में जाकर कहते हैं नहीं, हम कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे।
अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बना सकते हैं। अच्छा, कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए बात समझ रहे हो ना दोस्तों? वोट पाने के लिए जहां जो बोलना पड़े वो बोला जाता है। हर एक राज्य में एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए वहां के लोगों के साथ एक नाता निकल कर आ जाता है। पूरे देश में यही स्ट्रैटेजी चलाई जाती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गौ माता के नाम पर लोगों को इमोशनल करती है। ये कहते हैं कि गौ हत्या को अगर रुकवाना है तो हमें वोट करो। केरला में जाकर इसका उल्टा कहते हैं, अगर क्वालिटी बीफ चाहिए आपको तो हमें वोट करो। कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। जब गोवा की बात हुई तो 2015 में अमित शाह ने खुद कहा था कि इनका देश भर में बीफ बैन करने का कोई प्लान नहीं है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। जनता के लिए अच्छे काम करना यह भी एक तरीका है सत्ता हासिल करने का, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे? काम के नाम पर या तो लोगों को सपने दिखाए जाते हैं या फिर नौटंकियां करी जाती हैं। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट देखिए। बिहार में समीकरण कुछ और थे तो वहां मोदी शांति दूत बन गए। क्या बात कर रहे हैं? ये बोलने लगे कि मैं देश को धर्म के नाम पर नहीं बंटने दूंगा। चलो भाई देखो अपना। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। अलीगढ़ की रैली में भी मुस्लिमों के हितैषी बनकर आए थे। बोलने लगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते। चलो भाई देखो अपना। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और 14 मई को तो इंटरव्यू में यह तक कह डाला कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रहूंगा। चलो भाई देखो अपना। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। खत्म। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है, ये तक कह डाला। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। आप में से कुछ लोग ये देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार ये कैसे हो सकता है? मोदी कॉम्युनल है या सेक्युलर है, या फिर इन्हें अब कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है? ऐसा नहीं है, इनके ये दो चेहरे हमेशा से ही रहे हैं। बात तो सही है। 2014 के इस ट्वीट को देखिए, सेक्युलरिज्म हमारे खून में है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। बस बात यह है कि नरेंद्र मोदी का वफादार होना चाहिए। देश का पूरा सिस्टम ही नरेंद्र मोदी के वफादारों और चाटुकारों का सिस्टम बन जाए। चारों तरफ इन्हीं के ही लोग, इन्हीं के ही गुणगान। ये भगवान क्या जुल्म है। सरदार पटेल का नाम हटाकर स्टेडियम का नाम अपने नाम पर कर लिया और स्टेडियम के दो एंड्स के नाम इनके दोस्त अंबानी और अडानी के नाम पर दे दिए। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। प्रधानमंत्री को जेटली ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने एसपीजी के जवान आ गए। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया। प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा। साथ ही कमांडो से खुद से थोड़ी दूरी बनाने को भी कहा। औरों की तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी खुद इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को देश के लिए छोड़ दिया। अभी मजा आएगा ना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। देखो, वैसे ये एक पर्सनल मामला है, किसी पति पत्नी की आपस में ना बने, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन यही लोग खुद इस पर्सनल बात को बीच में लाते हैं, इसे अचीवमेंट के तौर पर दिखाने के लिए। देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया, सेंस है इस बात का। मैं फिर से कहूंगा, ये प्रधानमंत्री मोदी का अपना पर्सनल मैटर है। अगर वो बॉलीवुड, अडानी, अंबानी जैसे दोस्तों के साथ ताल्लुक रखना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ नहीं, उनकी मर्जी। वाह,
मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है कि इसे अचीवमेंट की तरह क्यों दिखाया जाता है। मैंने अपना परिवार छोड़ दिया, देखो मैं कितना महान हूं, ये कोई अचीवमेंट होती है? नहीं। एक आदमी बीजेपी सपोर्टर को चैलेंज कर रहा है कि वो एक अचीवमेंट गिना दे मोदी की, वो नहीं गिना पा रहा। तो चलिए शुरू करते। चलो भाई देखो आप बीजेपी का कोई ऐसा काम बताइए अच्छा जो सब बीजेपी को वोट। और इस बीजेपी सपोर्टर के पास कोई जवाब नहीं है इसका। ये अपनी पैंट उतारने को भी तैयार हो जाता है मोदी के लिए, अपना प्यार जताने के लिए। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। तो चलिए शुरू करते। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। खाओ माँ कसम। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने? इन पर पूछा जा रहा है कि इतनी ही वॉर रुकवाने वाले हो तो मणिपुर की हिंसा क्यों नहीं रुकवा देते? बात तो सही है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पैसा है, कहीं तो यूज होगा। किसी एक्टर को उठा के बेटी बना देंगे। पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा मणिपुर के दंगे क्यों नहीं रुकवाते? लोग पूछ रहे हैं कि भारत में सब चंगासी है तो 2022 में सब रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2.25 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता क्यों छोड़ दी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इस मोदी मैजिक के खत्म होने का सबसे बड़ा सबूत यही है कि बीजेपी को दूसरी पार्टियों के उन नेताओं को अपनी पार्टी में लाना पड़ रहा है जिन पर भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक आरोप लगे। वाह 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 वाह। अगर मोदी मैजिक अब सही में बचा होता तो मोदी के नाम से ही चुनाव जीता जा सकता था। इन बाहर के नेताओं को लाने की जरूरत नहीं थी अपनी पार्टी में। बात तो सही है। ये झूठ, डर और नफरत फैलाने की जरूरत नहीं थी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इस वीडियो में तो मैंने आपको नरेंद्र मोदी का वो चेहरा दिखाया है जो व्हाट्सएप माफिया आपको दिखाता रहता है। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा उनका असली चेहरा, उनके माइंड में क्या क्या चलता रहता। तो चलिए शुरू करते। चलो भाई देखो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो? नहीं। अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में। बेशर्मो शर्म करो शर्म। एक तरफ तो शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री देखे हैं देश ने, बताया जाता है कि उनके पास सिर्फ 2 धोती और 2 कुर्ते हुआ करते थे। कुर्ता फटकर इस्तेमाल करने लायक ना रहे तो उसे भी रुमाल बना लेते थे लाल बहादुर शास्त्री। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट की इन फोटोज को देखिए, एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। द प्रिंट में लिखेगा इस आर्टिकल को देखिए। उत्तराखंड और हिमाचल जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 8 घंटे में 4 बार कपड़े बदले। वाह 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 वाह। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती करने गए तब भी कपड़े बदलते जा रहे हैं। हुगली टाइम्स वालों ने तो इनकी फैंसी ड्रेस का एक पूरा कोलाज बना दिया। इंडिया टुडे ने भी इनकी 22 हेड गियर्स की कलेक्शन दिखाई है इस आर्टिकल में, और इस इंडियन एक्सप्रेस के कोलाज को भी देखिए। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। अगर ये फकीरी वाली बात भी नहीं बैठती लोगों में तो इस सब के बाद अगला हथियार आता है कि इनको भगवान का अवतार ही बना दो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कितनी बार कितने नेताओं ने बार बार प्रधानमंत्री मोदी को भगवान से कंपेयर किया है। दलाल दलाल। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारा किया। कभी कहते हैं कि 35 साल के लिए, कभी कहते हैं 40 साल के लिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया था। चलो इतनी तो बोलने में गलती हो सकती है, 35 साल हो 40 साल हो, लोग अक्सर भूल जाते हैं। बात तो सही है। लेकिन सवाल ये कि वो एमएलए पहली बार बने 2002 में, तब उनकी उम्र होगी 52 ईयर। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन उससे पहले 90s में ही पता नहीं कैसे उन्होंने फॉरेन टूर्स कर ली। ये फोटोज देखो उनकी आईफिल टावर के सामने पेरिस में, व्हाइट हाउस के सामने, अमेरिका में हॉलीवुड के सामने, लंदन गए, वो मलेशिया गए। वाह 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 वाह। क्या 40 साल भिक्षा मांगकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं कि फॉरेन के टूर्स कर ले 90s में? नहीं।
और साथ ही साथ इसी बीच में नरेंद्र मोदी ने बीए और एमए की 2 डिग्रीज भी कर ली अलेजिडली। ये कैसे हो गया? आप ही बताओ दोस्तों। साल 1990 में डायकाम मॉडल 1 रिलीज हुआ था, जो कि यूएस में लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल डिजिटल कैमरा था। अच्छा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने पहली बार डिजिटल कैमरा 1987 या 1988 में यूज किया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद। अच्छा। मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। वाह क्या फकीरी है। जैसे कि नरेंद्र मोदी के बचपन की ये फोटो देखिए। वे 1950 यानी 1950 में पैदा हुए थे। अच्छा। क्या उस समय किसी गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे के पास ऐसे कपड़े होंगे? नहीं। जरा खुद ही सोचकर देखिए, सूट तक पहन रखे हैं इन्होंने अपनी बचपन की फोटोज में। मैं खुद 1994 में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरी तो बचपन की ऐसी कोई फोटो नहीं मिलेगी आपको जिसमें मैंने कोई सूट पहन रखा हो। कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। इंडिया टुडे ने इनकी पुराने घर की एक फोटो पब्लिश करी थी, स्क्रीन पर देखिए। बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन क्या आपको ये 1950s के किसी बहुत गरीब परिवार का घर दिखता है? नहीं। नरेंद्र मोदी ने एक बार ही कहा था, भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। अभी मजा आएगा ना। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। वाह 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 वाह। और एक बार इन्होंने कहा, बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा। एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो एक बार ही कहा, बलिया के साथ भावुक रिश्ता है इनका। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। बोलने दे। पंजाब के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कभी कहते हैं कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएगी, तो कभी कहते हैं मटन बनाकर कांग्रेस मौज कर रही है। मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? फ्रांस के साथ भी इनका पुराना नाता रहा है और यदुवंश के साथ भी इनका रिश्ता नाता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। देश के इतिहास में दोस्तों बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं और गए हैं, लेकिन इतनी अजीबोगरीब बातें आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी। बात तो सही है। ये जो गोल्ड है बहनों का, गोल्ड ले लेंगे। वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। मम्मी ये देखो मुझे चिढ़ाना चाह रहा है। क्या 4 साल के बच्चे हैं क्या देश के लोग जो चिढ़ाना चाहेगा उन्हें कुछ? आज से कुछ दिन पहले गुजरात में कह रहे थे कि अगर आपके पास 2 भैंस हैं तो कांग्रेस आपकी 1 भैंस छीन कर ले जाएगी। मतलब कुछ भी जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हो। और भैंसों की इतनी फिक्र है तो देश की सबसे बड़ी बीफ कंपनी से क्यों चंदा लेते हो करोड़ों का? कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। आज अपने भाषण में कहते हैं कि नवीन पटनायक ओडिशा के जिलों के कैपिटल के नाम नहीं बता सकते। आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। बताओ भाई, जिलों के कब से कैपिटल होने लग गए?
क्या आरएसएस ने इंडिया की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था? तो इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, आरएसएस का भारत की आजादी की लड़ाई में ना के बराबर योगदान था। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कुछ लोगों को ये बात हजम करनी काफी मुश्किल थी, तो बार बार काउंटर क्वेश्चन किया गया, लेकिन ग्रोक ने जवाब हमेशा यही दिया, खत्म। ये एआई यहां पर ठोस सबूत और सोर्सेस के साथ फैक्ट चेकिंग का काम कर रहा है। जब एक और यूजर ने पूछा कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज्यादा डरते हैं, तो उसने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। जब इससे पूछा गया कि भारत के सबसे कम्युनल नेता कौन है, तो इसने फिर से नरेंद्र मोदी का नाम लिया। इसने सावरकर के बारे में भी पूछने पर बताया कि अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वाले में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे। कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। इन लोगों ने असलियत में इतिहास को पढ़ा है, उन्हें ग्रोक के इन जवाबों में कुछ गलत नहीं लगे। मजा आया। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि ग्रोक यहां कितने सटीक तरीके से बोलचाल की भाषा में फैक्ट चेकिंग का काम कर रहा था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ लोग इसके जवाबों को देखकर इतना इरिटेट हो गए कि ग्रोक को कांग्रेस आईटी सेल से कनेक्टेड बताने लगे। आज वही राहुल गांधी खुल्लम खुल्ला गरीबों को कह रहे हैं कि वो गरीबों के हैं और नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी जैसे अमीर सेठों के हैं। चलो भाई देखो, अदानी को बिना मजदूरी बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है। हमने मनरेगा किया, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। मैं आपका हूँ, वो उनके हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितना रुपया नरेंद्र मोदी ने अडानी को दिया है, उतना रुपया वो देश के गरीब लोगों को देंगे। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाए। इन्होंने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रधानमंत्री मोदी इसका ज्यादा जवाब दे नहीं पाए। उल्टा उन्होंने कोशिश करी थी ये कहने की कि अडानी अंबानी एक्चुअली में कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। जरा ये साझा कोशिश करें इस चुनाव में ये अंबानी कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। दलाल दलाल